तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने लास्ट क्लास में आपके साथ दिया हाईलाइट सेल्स रूल, जिसमें हमने बात की ग्रेटर देन किसी नंबर से बड़ा को कैसे हाईलाइट करें, लेस देन किसी नंबर छोटा को कैसे हाईलाइट करें, बिटवीन दो नंबर के बीच की वैल्यू कैसे हाईलाइट करें, या एक पर्टिकुलर सेल वैल्यू कैसे हाईलाइट करें। फिर हमने बात किया टेक्स्ट दैट कंटेन, देन हमने बात की डेट ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट। ओके, अब हम बात करेंगे टॉप बॉटम की। जैसे मुझे यहाँ पे टॉप 5 जो है ना उसको हाईलाइट करना, तो इसके लिए आप सेलेक्ट कीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम में, तो जो हाईएस्ट टॉप नंबर्स होंगे वो हाईलाइट, हाईएस्ट टॉप नंबर होगा हाईलाइट होगा। एक सेकंड, तो यहां से कलर वगैरह चूज कर सकते हैं, नंबर्स अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें टॉप बॉटम 10 आता है। बॉटम 10 में आप सबसे कम 10, 5, 20 को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दो हो गए, यहाँ पे आपका टॉप 10 एंड बॉटम 10। अब आता है टॉप 10 परसेंटेज, मतलब कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन के हिसाब से टॉप 10 कौन सा है उसको आप यहां से हाईलाइट कर सकते हो। अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो जैसे एग्जांपल 10 किया, 50 किया, 60 किया, 40 किया, 70 किया, 10 किया, 30 किया। अब इसमें टॉप 2 हाईलाइट करना है, तो अगर मैं टॉप बॉटम में टॉप 10 में अगर 2 को सिलेक्ट करता हूं तो सबसे छोटा 2 नंबर होगा, सबसे बड़ा जो 2 नंबर होगा उसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, या फिर अगर बॉटम करते हैं, लेकिन एक चीज और आती है, जैसे इसका टोटल निकालता हूं मैं सम करके, सम किया, अब फिर इसने क्या किया, इसके ऊपर प्लस इसको मल्टी डिवाइड बाई कर दिया 270, मतलब इसके टोटल से, तो इसका क्या निकल गया, परसेंटेज निकल गया कि भाई पूरे नंबर में 4% का अपना स्टैक रखता है। तो जब हम यहाँ टॉप 10 में आते हैं और टॉप 10% पे क्लिक करते हैं तो देखिए आता है 70, क्योंकि सबसे ज्यादा 26% का स्टैक रखता है। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है ना, जी चलिए अब इसमें उसी तरह से बॉटम 10 आ गया। अब आता है अबव एवरेज। इस सिलेक्टेड, जैसे एमआरपी की बात करें तो सिलेक्टेड एमआरपी की एक एवरेज है जो कि नीचे दिख रहा है 50, तो यहां हम चाहते हैं कि एवरेज से ऊपर दिखे, तो यहां हम करेंगे अबव एवरेज। अब इसका यूज कब होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि हमें कुछ करने के लिए बेंचमार्क दिया जाता है। ओके, हमें बेंचमार्क दिया जाता, तो हम निकाल लेते हैं कि इससे बड़ा हो तो अच्छा है, इससे छोटा हो तो अच्छा है। जैसे किसी स्कूल में आप जाते हैं और स्कूल में जाके बोलते हैं कि भाई जो अच्छे बच्चे हैं उनका लिस्ट दीजिए। अब आपने तो बोला अच्छे बच्चे हैं, तो कैसे डिसाइड होगा कि कितने बच्चे के अच्छे हैं, मतलब नंबर अच्छे हैं उनके। तो लोग क्या करेंगे, अगर मेरी जगह पे होंगे तो क्या करेंगे, वो अबव एवरेज को उठाएंगे, सारे नंबर निकालेंगे और नंबर का एवरेज निकालेंगे, उससे ऊपर वाले को देंगे, बोलेंगे देखिए ये सारे लिस्ट अबव एवरेज वाले का क्या है, अबव एवरेज वाले का, और आपको दे देंगे। सेम थिंग यहां भी होता है। अब इसमें करते हैं, यहां यहीं पे आते हैं तो आता है बिलो एवरेज। क्या होता है, बिलो एवरेज। तो बिलो एवरेज का मतलब हुआ कि इसकी एवरेज से कम, ठीक है, उस एवरेज से कम। ठीक है, तो हमने टॉप बॉटम वाले पार्ट को कवर कर लिया, कोई दिक्कत इसमें, चलिए तो टॉप बॉटम हम कवर कर चुके हैं। टॉप बॉटम के बाद हम बात करते हैं लो दोस्तों,
अब बात करते हैं डेटा बार्स की। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इजीली पता चल रहा है ना कि कौन बड़ा है कौन सबसे छोटा है क्या। तो कई बार क्या होता है, हम एक काम करता हूँ, पूरा का हम हटा देते हैं, क्लियर रूल्स में एंटायर सीट को हम क्लियर कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि अगर मुझे पता करना हो कि ये जो 10 है या 20 है, ये हायर में आ रहा है या लोअर में आ रहा है, कैसे पता चलेगा ये हायर में आ रहा है या लोअर में आ रहा है? तो इसमें कोई बार चार्ट तो लगा नहीं है ना जी। अब मुझे इस पे अगर बार चार्ट लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? इसमें फॉर्मेटिंग में ऑप्शन आता है। नहीं, बार चार्ट यहाँ पे आता है आपका बार, ये देखिए बार लग जाता है। मतलब अगर इसको समझाएं तो जैसे जैसे हमारा नंबर बढ़ता है वैसे बार अपने आप को बढ़ता है। ओके, ठीक है, तो इससे एक पोजीशन मिल जाती है। बट कई बार क्या होता है कि हमें बार दूसरे कॉलम में लगानी होती है, जैसे यहाँ नहीं लगाना, मुझे यहाँ पे लगाना। कई जगहों पे आप इसका देखेंगे कि हमें दूसरे जगह पे लगाना है, इस पे नहीं। तो कैसे करें? तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, सिंगल कोड करके इसको सिलेक्ट करें, फिर हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे एंड इसके ऊपर जाके अपना बार चार्ट लगा। लग गया बार चार्ट? बट नंबर सिंगल कोड क्यों किया? इसको तो नॉर्मली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना। नहीं, हम लिंक कर रहे, इक्वल करके हम इसको सिलेक्ट कर लिए और फिर इसको लिंक किया। हमने इसको लिंक किया ताकि नंबर चेंज हो तो यहाँ भी चेंज होना चाहिए ना। उसके बाद जब डेटा बार हमने लगाया तो बार आ गया। अब ये जो नंबर है ना, इसको हाइड करना है। कैसे करेंगे? तो किसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, किसी भी तरह की एडिशंस के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मैनेज रूल्स। अब इस मैनेज रूल्स पे आते हैं, इस पे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं इसको। अब यहाँ पे आपको दिखेगा शो बार ओनली, दिख रहा है? शो बार ओनली। इस शो बार ओनली पे क्लिक कीजिए, देन ओके, देन अप्लाई, देन ऑल्सो ओके, तो आपके सामने दिख जाएगा। ऐसा लगेगा किसी का बार है। और जो नंबर लिंक कर दिया था मैंने, उससे बेनिफिट क्या होगा कि जब इस पे कोई नंबर डालेंगे तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा। चीजें कैसे याद रहेंगी? मान लीजिए अभी इमीडिएट मुझे जरूरत नहीं पड़ी, जब मुझे जरूरत पड़ी तो मैं भूल गई। तो थोड़ा सा आप R&D कीजिएगा, याद आ जाएगा। उस समय सीखना नहीं होगा, आपको याद करना होगा। यस सर। तो आपका जो सुसुप्त माइंड है ना, क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियस माइंड, हाँ, वो आपको बता देगा। तो मैं ये नहीं कहता है कि आप सब कुछ, मैं भी सब कुछ तो याद कर रखा हूँ। तो ये चीजें देखता हूँ, थोड़ा सा इधर उधर R&D मारता हूँ, पता चल जाता है। मैं थोड़ी कि मैंने पूरा इसका कॉपी, इसका डेटाबेस माइंड में स्टोर कर रखा है। और मैं भी कई बार चैट जीपीटी से, गूगल से, यूट्यूब से सर्च करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, मतलब उससे फिर आपको आइडिया लग जाएगा, तो 1 सेकंड में क्लिक कर जाएगा। जी हाँ, तो सीखने के लिए तो फायदा होता है। आप एक काम कीजिए ना, मैथ्स में आप बहुत स्ट्रांग थी, चीजें भूल गए आप। अब एक बार दोबारा मैथ्स लेकर पढ़ने बैठिएगा, तो जितना बचपन में आपने मेहनत किया ना, उतना मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये बात तो है। तो चीजें पढ़ने के बाद चीजें याद रखना, उतना ही चीजें याद होती है जितना हमारा डेली यूज में होता है। जब हमें कोई यूज आता है तो हमारा माइंड उस चीज को क्लिक करके दे देता है। तो उस समय हमें थोड़ा सा R&D करना होता है, पूरा का पूरा चीजें सीखनी नहीं पड़ती है। या फिर जब हम AI से पूछते हैं तो AI हमें जो सजेशन देता है, तो उस सजेशन को पढ़ के हमें याद आ जाता है, समझ आता है कि AI का सजेशन सही है। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। डेटा बार के बाद इसमें आता है कलर स्केल। क्या आता है? कलर स्केल। तो कलर स्केल भी सेम ही है, बस वो कलर कर देता है। देख रहे ना आपने, रेड मतलब लोअर और ग्रीन मतलब हायर। लेकिन इसका यूज हम बहुत कम करते हैं, मैं तो खासकर कभी किया नहीं इसका यूज। अब आपको क्लियर समझाना है, सो हम यूज करते हैं आइकन्स का।
आइकन सब समझ रहे हैं, अपर है, मिडल है, लोअर है। हाँ ये तो आपने उसी में बता दिया। हाँ, तो आइकन लगाते कैसे हैं? सिंपली आइकन्स में जाइए, यहाँ 2 आइकन सेलेक्ट करना, सबका काम एक ही है, आप चूज कर, ठीक है। और यहाँ भी आप आइकन, 2 की चीज को कंपेयर करने के लिए भी आइकन लगा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आइकन को मैनिपुलेट कैसे करें। तो जैसे आपके सामने मेरे पास एक डेटा आया जिसमें स्कोर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्कोर लिखा हुआ है। अब इस स्कोर के अंदर में मुझे क्या करना है कि जो ग्रेटर देन 60 है वो पास है, और जो 40 to 60 है उसको रीटेस्ट देना है, और लेस देन को फेल करना है। अब यहाँ पे इफ कंडीशन तो लगाया जा सकता है, बट वो सिंबल के लिए बोलना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, और कंडीशन फॉर्मेटिंग में मुझे एक सिंबल फिट बैठता है। टिक कंडीशन इट मींस पास, मतलब रीटेस्ट, और क्रॉस मतलब फेल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे कंडीशन से कैसे जाए, तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आपको मैनेज रूल में जाके एडिट करना पड़ेगा। तो इसको एडिट रूल पे डबल क्लिक किया, और ये देखिए आ गया। अब इसमें परसेंट है, मतलब कि इसकी जो परसेंट निकाल के परसेंट के ऊपर कैलकुलेशन कर रहा है। इस परसेंट को हम चेंज कर देंगे नंबर पे। किस पे चेंज कर देंगे? नंबर पे। अब यहां पे देंगे कि 60 से ऊपर हुआ तो टिक का निशान, और 40 to 60 के बीच में हुआ तो एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। और लेस देन 40 फाइव क्रॉस एंड ओके। अब ये चीज समझाएगा कौन कि भाई ये कौन किसके लिए है। तो यहाँ पे एक इनिशियल होना चाहिए ना, जैसे मैप वगैरह में होता है ना। तो हमने यहाँ पे 3 to 1 लिख दिया, और इसके ऊपर हमने आइकन दे दिया, तो आ गया। अब जो 3 to 1 जो लिखा है, अब आंखों में खटकेगा, तो इसको वहां से हटा देंगे। तो यहां से आके जैसे हमने आइकन्स में, इसमें डेटा बार में हम रिमूव किया था, ऐसे यहाँ पे शो आइकन कर देंगे, तो मेरा डेटा शो नहीं होगा। तो अब जो है सिंपली समझ में आ रहा है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेल लिंक। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। सेल लिंक, जैसे कि हम अगर मुझे यहाँ इक्वल टू 60 करना है, तो हाईलाइट में हम यहाँ पे 60 कर देते हैं, 60 हाईलाइट हो जाता है। अब मैं चाहता हूं कि नहीं 60 पर हाईलाइट ना हो, जो यहाँ टाइप हो वो हाईलाइटेड हो। तो यहाँ पे चाहे कंडीशन फॉर्मेटिंग किसी भी में जो आप मैनुअली डेटा डालते हैं, वहां मैनुअली डेटा ना डाल के किसी सेल वैल्यू को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। देन ओके। अब यहां पे मैं 60 करूंगा, 70 करूंगा, 80 करूंगा, 90, आ रहा है ना। अब बारी आती है कि अगर मुझे पूरा का पूरा रो हाईलाइट करना है तो कैसे करें। जैसे कि यहां पे सिंपल सा मैं ये है कि जिसका प्रॉफिट ग्रेटर देन 1000 है वो हाईलाइट हो। अब यहां पे प्रॉफिट अमाउंट नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज है। तो नीड है पहले मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, और उसकी कैलकुलेशन से पूरा का पूरा हाईलाइट करना। तो ऐसे अब देखिए, इससे पहले मैंने आपको जो भी सिखाया, हमने बोला एरिया को सिलेक्ट करके फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कीजिए। अब जब फॉर्मूला की बात आती है, कस्टमाइजेशन की बात आती है, तो मैं बोलूंगा कि पहले आप एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करें। क्या करें? एक सिंगल सेल को, और फिर इसके ऊपर आप जो है क्या करें? न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, और यहां पे आए हम इक्वल, और हमने चूज किया अपना अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। अब इसका जो ये है रो के आगे का जो डॉलर है ना, वो रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। और ब्रैकेट ओपन करें और ब्रैकेट को क्लोज करें, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। फिर फॉर्मेट पे जाते हैं, फिल पे आते हैं, और हमने सिलेक्ट किया एंड ओके। फिर हम फॉर्मेट प्रिंटर से
हम पूरे एरिया को पेंट कर दें। ठीक है, ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया। हमें क्या, यहाँ देखिए हमने क्या है, मैनेज रूल यूज। सर ये क्यों करते हैं, जरा सर इससे भी पहले से एक बार बता दीजिए कि इसकी जरूरत क्यों है। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें एक सेल हाईलाइट नहीं करना पड़ता, पूरा पूरा का पूरा रो हाईलाइट करना पड़ता। जैसे देखे होंगे ना, कई ऑफिस में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो पूरा का पूरा वो रोड हाईलाइट होता है, पूरा डेटा हाईलाइट होता है। ऐसे जगह मान लीजिए कि अगर आपने इसी को भेज दिया, ठीक है ना, तो आप कुछ देखेगा तो कहेगा अच्छा सेल्स टाइप डायरेक्ट में प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम पूरे में है। समझ में आया, ये पूरे सेल्स से प्रॉब्लम है, सेल ही गलत किया गया है। 97 प्रॉफिट पे बेचा गया है 3% लागत से, तो गलत ही है ना सर, कंपनी के उसूलों के खिलाफ है। कंपनी ने ओवर प्राइसिंग करके बेचा है। तो अगर आपने सिर्फ ए सेल्स आपको दे दिए किसी को भी हाईलाइट करके, तो देखिए अच्छा सेल्स है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉब्लम किया गया है। बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। जब पूरा रो हाईलाइटेड होगा तो सामने वाला पर्सन सोचेगा नहीं ये सेल में प्रॉब्लम है, कि किसी पर्टिकुलर एक चीज में प्रॉब्लम नहीं है। समझे? चलिए आगे बढ़े। थोड़ा बहुत तो सर इसमें 3% कहाँ दिख रहा है कि 3% में बेचा गया है इसको? सर 97% प्रॉफिट या नहीं दिख रहा आपको? यस सर। 1000 रुपये 1106 रुपए की अमाउंट है और 97% बेचा गया। तो हमें यहाँ पे रूल क्या निकालना है कि हमें ये देखना है कि अगर किसी ने मोर देन 100 रुपीज की प्रॉफिट की है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, उसको हमें हाईलाइट करना है। बात समझ में आया? तो हमने क्या किया, यूज फॉर्मूला में सबसे पहले हमने इनका आपस में मल्टीप्लाई करके क्या निकाला, प्रॉफिट अमाउंट। हाँ प्रॉफिट अमाउंट अमाउंट को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट अमाउंट निकल जाएगा ना। अब इस प्रॉफिट अमाउंट हमने लॉजिक लगाया कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 है तो कलर करो, ठीक है। बट मैंने सिलेक्शन क्या किया हुआ, एक सिंगल सेल किया, क्योंकि फॉर्मूला एक एक करके सबको चेक करना है ना सर, इसलिए मैंने यहाँ रो 2 नंबर रो दिख रहा है, इसके आगे जो डॉलर है उस डॉलर को लिया ही नहीं, डॉलर को हटा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ओके किया एंड अप्लाई करके ओके कर। अब प्रॉब्लम ये है कि सिंगल इस पे हुआ ना सर, तो फॉर्मेट पेंटर दिख रहा है ना, ये फॉर्मेटिंग पेंट करता है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी तो फॉर्मेटिंग ही है। तो इसकी फॉर्मेट लेके मैंने क्या किया, पूरे के ऊपर पेंट कर दिया, हो गया हाईलाइट। अब इसकी चेंज हो गई है, क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है, क्योंकि नंबर फॉर्मेटिंग सिर्फ कंडीशन फॉर्मेटिंग लेके नहीं ना आता है, सब कुछ लेके आता है। क्या है सर? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कभी नीड पड़ी आपको पूरी रो एक सिंगल कंडीशंस के बिहाफ पे एक पूरी की पूरी रो हाईलाइट करना, तो यूज फॉर्मूला का जिक्र करेंगे, एक सिंगल सेल यूज करेंगे और फिर उसको लेके मल्टीप्लाई कर देंगे अपने ऊपर, फॉर्मेट पेंटर से पेंट कर देंगे बाकी, ठीक है। सर जब आप प्रैक्टिस कराएंगे तो ये सारी चीजें तो आप देंगे ना करने के लिए? हाँ, मैं ये सब चीजें नहीं दूंगा, मैं एक रियल प्रॉब्लम दूंगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम दूंगा, क्योंकि कल होगी, नेक्स्ट क्लास में होगी, मंडे को मैं दूंगा। ऐसे एक एक पे मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो बहुत सारे प्रैक्टिस शीट निकालना पड़ जाएगा ना, और प्रॉब्लम होती है कि फिर वो फिक्स करना पड़ जाएगा, क्योंकि हर स्टूडेंट का वो अलग हिसाब से पढ़ाता हूँ मैं। ओके। इसलिए मैं एक कॉमन सा प्रॉब्लम लेता हूँ, एक जेन्युइन प्रॉब्लम लेता हूँ, प्रॉब्लम देता हूँ, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन पढ़ाई गई चीजों से ही होता है, उसमें आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाता है। फिलहाल प्रैक्टिस शीट ये हुआ कि मैंने रिपीट की, जो मैं बताया ये फाइल तो आपको भेजा था ना मैंने, हाँ जैसा मैंने फाइल में किया है वैसा कीजिए। वो तो मैंने आपको भेजा था सर। हाँ, तो अभी क्या करना है आपको, जस्ट रिपीट करना है। क्या करना है? रिपीट करना है। ठीक है।
तो अभी आप इसको कीजिए रिपीट।